के द्वारा संचालित सभी के लिए इस कक्षा में आज के इस पावन सत्र में महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय के ऋग्वेद के आचार्य पंडित चिदानंद शास्त्री जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप एक ऐसे युवा हैं जो पूर्ण रूप से ऋषि परंपरा के संवाहक आचार्य के रूप में यदि हम आपको देखें तो अब बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है। अपने विद्या के प्रति, अपने आचार्यों के आचार और विचार के प्रति जो आपका समर्पण है वो सबके लिए अनुकरणीय है। और ऐसे युवा को देखकर लगता है कि हमारी संस्कृति सुरक्षित है पूर्ण रूप से। आपके विचारों में और आपके व्यवहार में ऐसा आकर्षण है और आपकी चित्तवृत्ति संपूर्ण ऊर्जा के साथ उस परंपरा की ओर अग्रसर है। ऐसे चित्तवृत्ति वाले युवा यदि कहीं मिलते हैं तो हृदय बहुत गौरवान्वित होता है। और आप मूलतः कर्नाटक से हैं और उज्जैन में आप ऋग्वेद का अध्यापन कर रहे हैं। इस पावन कक्षा में जो विषय पर आप चर्चा करेंगे वो विषय होगा वैदिक वाङ्मय में पुरुषार्थ। बहुत सुंदर विषय है और यह पुरुषार्थ चतुष्टय 4 पुरुषार्थ होते हैं जिसकी चर्चा महाभारत में है। और आज वैदिक वाङ्मय में पुरुषार्थ की चर्चा आचार्य चरण के द्वारा होगी। हम सभी बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं ये आपके ऐसे ऋषि परंपरा के संवाहक आचार्य के द्वारा इस महनीय ज्ञान को प्राप्त करेंगे। मैं बहुत ही आदरपूर्वक आचार्य चरण से निवेदन करूंगा इस विषय पर अपना उद्बोधन देकर हमें कृतार्थ करें। आचार्य चिदानंद शास्त्री जी। शतधारमुत्समक्षीयमाणं विपश्चितं पितरं वक्त्वानां मेळिं मदन्तं पित्रोरुपस्थेतं रोदसे विप्रतं सत्यवाचम्। शारदां पूजवदनावदनाम्बुजे सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्री गुरुभ्यो नमः। नमः सभाभ्यः। इस सत्र में वैदिक वाङ्मय में पुरुषार्थ चिंतन ये विषय को लेकर मैं प्रस्ताव करूँगा। वैदिक वाङ्मय में पुरुषार्थ मानव जीवन का मूल स्तंभ है जिनकी उपलब्धि संपूर्ण मानव जाति को करनी है। इन्हें मानव मूल्यों का रूप में स्वीकार कर भारतीय मनीषा ने तत्व और मानव अस्तित्व के प्रति महत्वपूर्ण कार्य किया है। मानव का सर्वांगीण विकास पुरुषार्थ के माध्यम से ही होता है। पुरुषार्थ मनुष्य का वह आधार है जिसके अनुगमन से वह अपना जीवन जीता है तथा विभिन्न कर्तव्यों का मनोनिवेश पूर्वक पालन करता है। भारतीय चिंतन परंपरा में पुरुषार्थ वेद, उपनिषद, धर्मसूत्र, स्मृति, महाकाव्य और नीति ग्रंथों में यत्र तत्र उद्धृत है। हिंदू विचारों का यह जीवन दर्शन विश्व का अकेला दर्शन है जिसमें जीवन के प्रति मोह है तो योग भी है, बंधन है तो मुक्ति भी है, कामना है तो साधना भी है, आसक्ति है तो त्याग भी है। उसमें व्यक्ति के उत्कृष्ट जीवन की साधना का प्रतिपादन किया है जिसके अनुसरण से व्यक्ति अधर्म, अन्याय, अवांछनीय विषय भोग से आसक्ति का परित्याग कर धर्म, न्याय, वांछनीय अनासक्त मार्ग का अनुसरण कर परम पुरुषार्थ को प्राप्त हो जाता है। जीवन समस्याओं का नाम है। समस्याओं से घबराकर मनुष्य को अपने लक्ष्य से विमुख नहीं होना चाहिए।
समस्याएं ही चिंतन का मार्ग प्रशस्त करती है। पुरुषार्थ के मार्ग का परित्याग करने से श्रेष्ठ गति नहीं होती है, क्योंकि जीवन में उत्कर्ष प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ का अनुसरण अत्यावश्यक है। पुरुषार्थ का अर्थ है पुरुष का उद्देश्य और उसका मुख्य प्रयोजन है सुखी जीवन। जीवन में भौतिक सुख एवं आध्यात्मिक सुख दोनों का महत्व एवं दोनों का समन्वित और संतुलित रूप जीवन को उन्नत करता है तथा जीवन की संपूर्ण सार्थकता इसी से संभव है। अतः भारतीय जीवन दर्शन इन दोनों प्रवृत्तियों के संतुलित, सम्मिलित और समन्वित रूप को पुरुषार्थ कहा है। मानव जीवन के उत्कर्ष के निमित्त पुराकाल में आश्रम की व्यवस्था की गई थी, जिसके सफलता पुरुषार्थ पर ही निर्भर थी। अतः पुरुषार्थ से मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास तो होता ही है, साथ ही समाज का भी उत्कर्ष होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, जिन्हें शास्त्रकारों ने चतुर्वर्ग कहा। वैदिक परंपरा के अनुसार पुरुषार्थ चतुष्टय के अर्थ और काम प्रेम मार्ग के अंतर्गत आते हैं तथा धर्म और मोक्ष श्रेय मार्ग के अंतर्गत आते हैं। ये पुरुषार्थ मनुष्य के मूल उद्देश्य है। धर्म मनुष्य को सन्मार्ग का दिग्दर्शन कराता है, जो असत और सत्य प्रकृति के मध्य का सेतु है। अर्थ मनुष्य की संतुष्टि और विभिन्न वस्तुओं को प्राप्त करने की उसकी उत्कंठा व्यक्त करता है। काम मानव जीवन की सुखद और सहज अनुभूति से संबद्ध है, जिसके माध्यम से वह अपनी कामजनित प्रीति रूप भावना और वृत्तियों की तृप्ति कराता है। मोक्ष का संबंध आत्मा और परमात्मा से तथा मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन से है। इस प्रकार से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से समन्वित पुरुषार्थ व्यक्ति के जीवन को गरिमामंडी बनाता है और उसके निवृत्ति मूलक व्यक्तित्व का निर्माण करता है। स्पष्ट है कि पुरुषार्थ जीवन मूल्य के स्तंभ है, जिसमें धार्मिक एवं भौतिक तथा आध्यात्मिक तत्वों का निवेशन है। इसमें भारतीय चिंतन परंपरा का प्रथम पुरुषार्थ है धर्म। भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले वेदों के विवेच्य विषयों को धर्म का मूल माना गया है। कहा गया है कि वेदोखिलो धर्म मूलम। धर्म शब्द का अर्थ है धारण करने वाला। धर्म ही ऐसा तत्व है जो व्यक्ति को देशकालानुसार आचरण की प्रेरणा देकर समाज में रहने के योग्य बनाता है। धारयते लोकम इति धर्मः। धर्म ही परिवार, समाज और शब्द को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करता है। मनु के अनुसार यह धर्मशास्त्र अभीष्ट अर्थ को प्राप्त करने वाला, बुद्धि का विकास करने वाला, कल्याणकारी, यश, दीर्घ आयु तथा मोक्ष प्राप्ति में सहायता देने वाला है। कहा गया इदं स्वस्त्ययनं श्रेष्ठम, इदं बुद्धि विवर्धनम, इदं यशस्यमायुष्यम, इदं निश्रेयसः परम। महर्षि कणाद ने भी धर्माचरण के परिणाम को दृष्टि में रखकर कहा है, जिससे लौकिक अभ्युदय तथा परलौकिक निश्रेयस की सिद्धि होती है, वह ही धर्म है। यतः अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सह धर्मः। मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यमक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। सत्य, अहिंसा, असंग्रह, अचौर्य, दया, दान, धैर्य, सहिष्णुता, अक्रोध, संवेदनशीलता, ये धर्म की 10 लक्षण हैं। इन्हीं अर्थों में धर्म शाश्वत नैतिकता और मानव धर्म बन जाता है। ऋग्वेद के अनुसार सत्यान नास्ति परो धर्म, अर्थात सत्य से बढ़कर अन्य कोई धर्म ही नहीं है। धर्म किसी वस्तु का वह सार या सिद्धांत है जिसके कारण वह वस्तु उस रूप में है, जैसे अग्नि का धर्म जलाना है, पानी का धर्म शीतलता प्रदान करना है इत्यादि। इसीलिए धर्म को धृ धातु से उद्धृत बतलाया गया है, जिसका अर्थ है जो धारण करे। अतः प्रत्येक वस्तु का अपना अपना धर्म होता है। मानव का सार आत्मा है एवं उसका वास्तविक धर्म आत्मानुसरण है। सृष्टीय संदर्भ में सूर्य, चंद्र, आकाश आदि की भांति धर्म भी एक है, जिसको वेदों में ऋतु कहा गया है।
यही नियम अनेकानेक पदार्थों में पृथक पृथक रूप में प्रकट होता है। जिस प्रकार सौंदर्य तत्व एक है, परंतु वह विभिन्न वस्तुओं के सौंदर्य के रूप में प्रकट होता है। वृक्ष पुष्प का सौंदर्य अलग अलग होते हैं, इसलिए मानव मात्र के संदर्भ में भी धर्म एक है। वेद में धर्म को बैल के उदाहरण से समझाया गया है, जिसमें धर्म पृथ्वी का संरक्षक है। धर्म के लक्षण को बैल के 4 पैरों से सत्य, तप, दान, दया इससे समझाया गया है। अतः वही मानव धार्मिक है जिसमें ये चारों लक्षण सत्य, तप, दया, दान ये विद्यमान है। धर्म के 3 मूल कार्य हैं, जो आचरणगत नियमों का संग्रह है। पहला है नियंत्रण, दूसरा व्यक्तित्व और तीसरा है जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष के लिए व्यक्ति को सन्नद्ध करना। धर्म व्यक्ति के उन सभी गुणों, परिस्थितियों एवं कार्यों को अभिव्यक्त करता है जिनसे वह एक सुसंस्कृत मार्ग का अनुगमन करता है, जिनके अनुरूप व्यक्ति अपना दैनिक जीवन व्यतीत करता है और सामाजिक बंधनों की स्थापना होती है। वही धर्म है, यही जीवन का सत्य है और हमारी प्रकृति को निर्धारित करने वाली शक्ति है। धर्म की आवश्यकता अभ्युत्थान के लिए है और अभ्युदय से सुख मिलता है। अतः सुखार्थी मनुष्य को भी धर्म पुरुषार्थ की सिद्धि में तत्पर रहना चाहिए। यथा सुखार्थ सर्वभूतानां मता सर्वा प्रतीतयः सुखंचन बिना धर्मा तस्मात् धर्मपरो भवेत्। मनु के अनुसार धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यः। जो धर्म की हत्या करता है, धर्म उसका पूरी तरह नाश कर देता है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। अतएव धर्म का नाश कभी नहीं करे, ताकि सुरक्षित धर्म हमारी रक्षा कर सके। अतः स्पष्ट है कि धर्म मनुष्य के विश्वास, नैतिक आचरण, व्यवहार और उसकी आस्तिकता से है, जिसमें मनुष्य का दैनंदिन और सामाजिक जीवन नियंत्रित और विकसित होता है। दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ। मानव जीवन में अर्थ का एक महत्वपूर्ण मौल्य है, जो जीवन की समस्त भौतिक सुख सुविधा का आधार है। भौतिक उन्नति के लिए अर्थ पुरुषार्थ का सेवन आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति के सभी प्रयोजन अर्थ के अभाव में सिद्ध नहीं हो सकते। आचार्य वात्स्यायन के अनुसार विद्या, भूमि, स्वर्ण, पशु, धनधान्य इत्यादि अर्जन करना ही अर्थ पुरुषार्थ है। विद्या, भूमि, हिरण्य, पशु, धनधान्य, भाण्डोपस्कर मित्रादीनाम अर्जनम अर्जितस्य च विवर्धनम अर्थः। आचार्य चाणक्य ने भी भूमि को सर्वश्रेष्ठ अर्थ माना है, क्योंकि इसके अतिरिक्त सभी पदार्थों के उपार्जन का आधार यही भूमि है। इसी में सब निवास करते हैं और इसी में अनादि का उपार्जन किया जाता है। मनुष्याणाम वृत्तिरर्थः मनुष्यवती भूमि इत्यर्थः। मनु ने 7 प्रकार के धन की प्राप्ति को धर्म के अनुकूल बताया गया है। उत्तराधिकारी से प्राप्त धन, भूमि आदि में पूर्वजों के गड़े हुए धन की प्राप्ति, सस्ती वस्तु के क्रय से हुआ धन लाभ, युद्ध में विजय से प्राप्त धन, ब्याज और कृषि से मिला हुआ धन, नौकरी आदि से वेतन के रूप में मिला हुआ धन, सज्जन व्यक्ति से मिला हुआ धन, ये 7 धर्म के अनुकूल धन की प्राप्ति है। ब्याज और कृषि से मिला हुआ धन, ब्याज से मिला हुआ। हाँ, भारतीय शास्त्रकारों ने भी अर्थ की महत्ता और आवश्यकता पर समान बल दिया है। महाभारत में कहा गया है कि अर्थ उच्चतम धर्म है। अर्थ संपन्न लोग सुख से रह सकते हैं। अर्थहीन निर्धन लोग मृत सदृश है, किसी एक के धन का क्षय करते हुए उसके त्रिवर्ग को प्रभावित किया जा सकता है। धन को काम और अर्थ स्थापना का आधार माना गया है। इससे स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त होता है। धर्म स्थापना के लिए अर्थ अनिवार्य है, क्योंकि इससे प्राप्त सुविधा द्वारा धार्मिक कृत्य किए जा सकते हैं। जो धन से अनावृत है वह धर्म से भी, क्योंकि समस्त धार्मिक कार्यों में धन की अपेक्षा की जाती है। अर्थविहीन व्यक्ति ग्रीष्म की सूखी सरिता के समान माना गया है। अर्थ के बिना जीवन यापन असंभव है। अर्थ संपन्न व्यक्ति के पास मित्र, धर्म, विद्या, गुण क्या नहीं होता।
दूसरी ओर अर्थहीन व्यक्ति मृतक अथवा चांडाल के समान है। अतः धन ही जगत का मूल है। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य के जीवन में अर्थ का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। धनार्जन, उपभोग की वस्तुओं के प्रति उत्कंठा एवं खान पान की विविध वस्तुओं का मोह आदि भौतिक सुख और धन संपत्ति का फल दुखद होता है तथा धर्म विरुद्ध कार्यों में धन व्यय करना भी निंदनीय माना गया है। अतः अर्थ के निमित्त किए जाने वाले प्रयास में धर्म की संस्तुति अवश्य होनी चाहिए। तीसरा पुरुषार्थ है काम। भारतीय मनुष्यों ने काम को तीसरा पुरुषार्थ माना है। मनुष्य की जीवन यात्रा में जो स्थान धर्म और अर्थ का है वही स्थान काम पुरुषार्थ का भी है। काम शब्द काम्यते इति कामः से व्युत्पत्ति के आधार पर विषय और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न मानसिक आनंद है। काम का अर्थ इच्छा एवं कामना से भी है। मानव उन्हीं पदार्थों का इच्छा एवं कामना करता है जो उसे मानसिक और शारीरिक आनंद देते हैं। अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के द्वारा विभिन्न पदार्थों की जो श्लोक काम्यते इति कामः पहले इंद्रियों का शारीरिक और मानसिक शांति के लिए काम का अर्थ इच्छा एवं कामना से भी है। मानव उन्हीं पदार्थों की इच्छा एवं कामना करता है जो उसे मानसिक और शारीरिक आनंद देते हैं। अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के द्वारा विभिन्न पदार्थों की जो इच्छा मनुष्य करता है और इन सब पदार्थों को पाने के लिए जो उद्योग करता है वही काम है। ऋग्वेद में काम की रूपरेखा इस प्रकार बतलाया गया है। कामस्तदग्रे समवर्तधादि मनसोरेत प्रथमै यदासि सतो बंधुमसति निरविंदन हृदि प्रतीक्षा कवयो मनीषा। अर्थात आनंद और उससे संबंधित साधनों को प्राप्त करने का मानसिक संकल्प जो है वो काम कहलाता है। काम का सामाजिक आधार महत्वपूर्ण है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। काम का धार्मिक आधार व्यक्ति को इंद्रिय संतुष्टि और अदम्य इच्छाओं से विरत करता है तथा वह आत्मिक उत्थान भी और अग्रसर होकर धार्मिक बनाता है। व्यक्ति का प्रेम, स्नेह, अनुराग और आकर्षण उच्चतर अवस्था में पहुंच जाता है जहां पर ईश्वर के प्रति आकृष्ट होता है जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। विषय भोग के प्रति उसकी वितृष्णा होती है और वह ईश्वर के प्राप्ति में अनुरक्त होता जाता है। अतः काम पुरुषार्थ का मुख्य उद्देश्य है तत्वज्ञान पूर्वक जीवन निर्वाह। अतः स्पष्ट है कि काम पुरुषार्थ को पूरी तरह छोड़ना अथवा एकमात्र उसी को ग्रहण करना दोनों मार्ग अनुचित है। सामान्य और विशिष्ट प्रकार के काम का सेवन लोक यात्रा की दृष्टि से अनिवार्य है। जब इसकी धर्मानुकूल तथा अर्थानुकूल सिद्धि होगी तभी यह पुरुषार्थ का रूप धारण करके व्यक्ति के उत्थान में सक्षम हो सकता है। चतुर्थ पुरुषार्थ है मोक्ष। भारतीय चिंतन परंपरा में मानव जीवन का प्रयोजन परम पुरुषार्थ मोक्ष है। इस अवस्था में मनुष्य सुख शांति की चरमावस्था को प्राप्त करता है एवं उसको आत्मतत्व के पूर्ण संतोष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण चक्र से मुक्ति, सांसारिक बंधनों से छुटकारा तथा सब प्रकार के दुखों से मुक्ति। यही परम आनंद की अवस्था है। महर्षि वेदव्यास के अनुसार राग द्वेष से रहित होकर ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी अपने अपने निर्धारित कर्मों का विधिपूर्वक अनुष्ठान करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थोत भिक्षुकः यथोक्तचारिणः सर्वे गच्छन्ति चरमां गतिम्। वस्तुतः मोक्ष पुरुषार्थ की कोटि में तब आता है जब त्रिवर्ग सेवन के पश्चात व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर जगत को मिथ्या समझकर परमात्मा में लीन होने लगता है। श्रीमद् भागवत में तो भगवत प्राप्ति के लिए प्रेरित किया गया है। तदस्य त्रिविधस्यापि दुःखजातस्य वै मम गर्भजन्म जराद्येषु स्थानेषु प्रभविष्यतः। मनु ने मोक्ष प्राप्ति के लिए मुख्य रूप से वेदाभ्यास, तप, ज्ञान, इंद्रिय संयम
अहिंसा, गुरु सेवा, इन 6 कर्मों को मोक्ष का साधन माना है। अतएव मोक्षार्थी को नियम पूर्वक इन कर्मों को करना चाहिए। वेदाभ्यास, तपोज्ञान, इंद्रियाणांच संयमः, अहिंसा, गुरुसेवा च निःश्रेयसकरं परम्। भारतीय दार्शनिक मोक्ष पुरुषार्थ के वर्णन से युक्त इतिहास, पुराण आदि ग्रंथों के श्रवण, मनन और निधिध्यासन को मोक्ष के साधन मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग को मोक्ष का मुख्य साधन बताया है। शंकराचार्य कहते हैं कि जीव का ब्रह्म में लय होना ही मोक्ष है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कपिल ने भी त्रिविधा दुख से छुटकारा दिलाने वाले मोक्ष को ही परम पुरुषार्थ माना है। मनु के अनुसार मोक्ष की 2 अवस्थाएं हैं, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। वह कर्म जो इस लोक एवं परलोक में सुख प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है वह प्रवृत्ति मूलक होता है। निष्काम कर्म अर्थात सभी कामनाओं के स्वार्थ से रहित होकर किया गया कर्म निवृत्ति मूलक होता है। यदि पुरुष प्रवृत्ति मूलक कर्मों को करता है तो वह देवताओं के समान हो जाता है, लेकिन जब वह निवृत्ति मूलक कार्य करता है तो कार्य करने के फलस्वरूप वह पंचभूत तत्वों से परे जाकर जन्म मरण से मुक्त हो जाता है एवं परम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। पुरुषार्थ चतुष्टय का यह सिद्धांत इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने प्रवृत्ति एवं निवृत्ति में ऐक्य स्थापित किया। पुरुषार्थ के अंतर्गत इन दोनों स्थितियों का समुचित सामंजस्य ही व्यक्ति के अभ्युदय, लौकिक उन्नति और निश्रेयस आध्यात्मिक उन्नति का हेतु हो सकता है। मनुष्य के व्यक्तित्व का उत्कर्ष पुरुषार्थ से ही संभव है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को मानव मूल्यों के रूप में स्वीकार कर भारतीय मनीषा ने तत्व और मानव अस्तित्व के प्रति अमूल्य योगदान दिया है। पुरुषार्थ के द्वारा भौतिक और आध्यात्मिक आधार का अनुसरण करके मनुष्य अपने जीवन के प्रयोग को प्राप्त कर सकता है। वह अपने विभिन्न कर्मों और कर्तव्यों का संपादन पुरुषार्थ के ही संयोग से कर सकता है तथा इसी के माध्यम से अपने विविध उत्तरदायित्वों को निष्ठापूर्वक पूर्ण कर सकने में समर्थ होता है। मनुष्य का सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और आर्थिक उत्कर्ष पुरुषार्थ से ही संभव है। पुरुषार्थ से ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। विवेकशीलता, कर्तव्य पालन, संतुलित और व्यवस्थित मार्ग का अनुसरण करने से पुरुषार्थ की प्राप्ति संभव है। आज वर्तमान सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में पुरुषार्थ का मानव जीवन से विचलन हो गया है। समाज में अनेकों प्रकार की विसंगतियां एवं समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। नैतिक मूल्यों का ह्रास एवं अपराधों में निरंतर वृद्धि हो रही है। धर्म के नाम पर अधर्म, अर्थ के नाम पर अनर्थ, बंधनग्रस्तता, लोभ, लालच, अनैतिकता व्याप्त है, जिस कारण आज समाज में नैतिकता, अमन शांति की जगह भय की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। इस प्रकार पुरुषार्थ की सबसे बड़ी महत्ता उसे निश्चित समय में प्राप्त करना है तथा साथ ही उसके प्राप्ति का आधार भी नैतिक होना चाहिए। परंतु एक और जहाँ समय का ध्यान नहीं रखा जाता वहीं उचित विधि से पुरुषार्थों की प्राप्ति भी नहीं की जा सकती। अतः आवश्यकता इस बात की है कि सभी समयानुकूल एवं नैतिक विधि से पुरुषार्थ करें। इस प्रकार से वैदिक वाङ्मय में पुरुषार्थ मानव जीवन के मूल स्तंभ है। मानव रूपी वृक्ष की जड़ धर्म है। अर्थ और काम इस वृक्ष का समस्त कलेवर है जो अभ्युदय का प्रतीक है। इस वृक्ष का फल मोक्ष है। इस तरह भारतीय चिंतन ने नाशवान मानव के प्राकृतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रयोजनों की सम्यक पूर्ति हेतु श्रेष्ठ साधन का अन्वेषण किया जो अभ्युदय के माध्यम से निश्रेयस की ओर बढ़ने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भी है। इसलिए नैतिक मार्ग से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चतुर्विध पुरुषार्थों की प्राप्ति सब मानवों ने करना चाहिए। काम के अंदर संतानोत्पत्ति या स्त्री संसर्ग की चर्चा नहीं है वो है वो कामनाएं तो मतलब कामनाएं ऐसे उसकी चर्चा है कि स्त्री संसर्ग
और संतानोत्पत्ति की भी चर्चा है। हाँ है, पर ऐसा होता है कि जो काम है इसका अर्थ संकुचित किया गया। जो स्त्री संसर्ग ऐसे कामना ही काम कहलाता है आजकल, पर काम का अर्थ वो नहीं। काम का अर्थ जो ये है कि जो भी मनुष्य के मन में जो आशाएं होती हैं वो सब काम ही है। खाने की इच्छा होती है या सोने की, कोई भी इच्छा हो, वो सब काम है। जो उसका विषय और इंद्रिय संसर्ग से उसको आनंद मिलता है, जिस विषय से आनंद उसको मिलता है उसको पाने की जो इच्छा होती है वह काम है। वो स्त्री संसर्ग भी हो, कुछ भी हो, समस्त कामनाएं ही काम है। काम है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।